हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज का जो व्लॉग है ना, मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं अपने किचन में कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ। आज मैं अपने किचन का करने वाली हूँ DIY मेकओवर। सो बेसिकली हमारे घर का पूरा रेनोवेशन हुआ है 2 महीने पहले, जिसमें हमने हॉल, बेडरूम इन सबको ना अच्छे से रेनोवेट किया था, पेंट किया था। बट किचन में हमने कुछ भी नहीं करवाया था, तो उसकी वजह से ना किचन बड़ा डल लग रहा था मुझे। और किचन में इसलिए कुछ नहीं करवाया था ना, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले ही हमने किचन को पूरा तोड़ के फिर से बनाया था। तो मुझे ना ऐसे किचन में कोई मेजर काम नहीं करना था, लेकिन मुझे थोड़ा सा चेंजेस करना था ताकि जो मेरा किचन है ना वो ऐसे पुराना सा ना लगे। तो इसके लिए मैंने कुछ चीजें जो है अमेजोन से ऑलरेडी ऑर्डर कर ली थी। सो गाइस, जो मेन चीजें मुझे चाहिए थी ना अपने किचन के मेकओवर के लिए, वो आ चुकी है। तो मैंने सोचा चलो आज ही से स्टार्ट कर लेते हैं मेकओवर। और मैंने ना रात का टाइम चूज किया गाइज इसके लिए, क्योंकि मुझे वॉलपेपर और स्टिकर्स लगाने हैं। तो अगर मैं दिन का टाइम चूज करती ना, तो दिन में हम किचन में ज्यादा एक्सेस करते हैं, हम हैंड वॉश करते हैं, कुकिंग वगैरह करते हैं। तो मुझे डर था कि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह गया ना, तो फिर शायद स्टिकर्स चिपकेंगे नहीं अच्छे से। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये काम जो है ना मैं रात को करूंगी। जब सबका डिनर हो जाएगा ना, उसके बाद मैं किचन को अच्छे से क्लीन करके वाइंड अप कर लूंगी, और फिर मैं स्टिकर्स जो है वो लगा दूंगी, ताकि सुबह तक जो है ना वो स्टिकर्स अच्छे से बैठ जाए। और बाकी की जो छोटी-मोटी चीज़ें गाइज़ वो बाद में आती रहेंगी, जैसे-जैसे आएँगी तो फिर मैं किचन में सेट करती जाऊँगी और मैं आपको अपडेट देती जाऊँगी। सो गाइस, सबका डिनर हो चुका है, मैंने भी डिनर कर लिया है। बट बिफोर आई स्टार्ट द मेक ओवर, मैं पहले आपको एक लुक दे देती हूँ मेरे पुराने किचन का, और उसके बाद हम करेंगे मेक ओवर। तो गाइस, मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा DIY कभी भी नहीं किया है, तो मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है। और जो विजन मैंने रखा था, जो मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी है, आई डोंट नो ये वैसा होगा या नहीं होगा। सो वो तो मेक ओवर के बाद ही पता चलेगा। सो अभी फिलहाल मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन में, और आप देखिए कि मेरा किचन अभी कैसा दिखता है और मेकओवर के बाद में कैसा लग रहा है, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। सो गाइज, ये देखिए, ये है मेरा किचन। इसमें जो टाइल्स लगी हुई है ना गाइज, ये बहुत ही ओल्ड स्टाइल है और मुझे देख देख के बड़ा बोर हो गया है। एज वेल एज जो प्लेटफॉर्म है ना ब्लैक कलर का है, वो भी मुझे चेंज करना है, क्योंकि उसकी वजह से है ना मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा लगता है। तो ये है पूरा लुक मेरे किचन का, और अभी स्टार्ट करते हैं मेरे किचन का मेकओवर। सो गाइज, मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म से। जो वॉल है ना उसको मैं बाद में करूँगी। तो प्लेटफॉर्म के लिए ना गाइज, मैंने पहले ये छोटा पोर्शन चूज़ किया है, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है स्टिकर का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर है ना ये पहले छोटा पैच ट्राई किया था। तो काफ़ी ईजिली ये अच्छे से स्टिक हो गया। और ग्लू जो है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू है, बहुत ही जल्दी स्टिक हो जाता है। तो यू बी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ पर लगा रहे हो। और ये देखिए, बहुत ही इजीली है ना गाइज, ये स्टिक हो गया था। ऐसे कोई टेक्निकलिटी वाली बात नहीं थी। और गाइज, ये जो रोल है ना, मैं आपसे एक सजेशन आपको दूंगी कि इस रोल को जब आप खोलते हो ना, तो आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना 2-3 बार फोल्ड करो। क्योंकि जब हम इसको चिपकाने जाते हैं ना, तो इसके जो कॉर्नर्स है ना वो फोल्ड होके चिपक जाते हैं, और बहुत डिफिकल्टी होती है उसको निकालना, क्योंकि ग्लू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब आप इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में 2-3 बार फोल्ड कर लोगे ना, तो वो आपको ईजी हो जाएगा स्टिक करने के लिए। ये देखिए गाइज, इस तरह से ना आपको पहले एक कॉर्नर को स्टिक कर लेना है, और उसके बाद धीरे धीरे से जो है ना इस पेपर को निकालते हुए आपको दूसरा कॉर्नर भी स्टिक कर लेना है। अगर आप पहले से ही पेपर निकाल दोगे ना गाइज, तो ये ना रोल हो जाता है और फिर एक दूसरे से ही चिपक जाता है। तो इससे आपका जो रोल है ना वो भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब ये चिपक जाता है ना, तो फिर इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो गाइस, प्लेटफॉर्म तो फिनिश हो गया, बहुत ही अच्छा लग रहा है वाइट होके। लेकिन काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म में ना मोल्डिंग्स वगैरह भी थे ना गाइस, तो मुझे काफ़ी पीसेस में कट कर करके लगाना पड़ा। तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब ये जो वॉल है, होपफुली यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि प्लेन वॉल है, तो ज़्यादा कुछ कटिंग्स वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये वॉल प्लेन है ना, इस पे ज़्यादा कुछ कटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट रोल लेके है ना इस तरह से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। पर जब आप बड़ा रोल लगाते हो ना गाइज, तो नीचे जो इसका एक्स्ट्रा पेपर होता है उसको आप कट कर देना, क्योंकि जब वो बीच में आता है ना, तो उससे ना बबल्स आ जाते हैं बीच में। तो इसलिए जितना हो सके आप जो एक्स्ट्रा पेपर है ना उसको कट करते जाइए। सो यहाँ पे मैंने हाथ इसलिए दिखाया था, क्योंकि मेरी बेटी मुझे बेडरूम में से स्पाइडरमैन बुला रही थी। सो बैक टू वर्क गाइस। तो ये देखिए, ये बहुत ही इजीली ना वॉल पे लग रहा था। वॉल पे लगाने में तो बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई थी।
सो गाइज ये रहा फाइनल लुक, बहुत ही प्रिटी लग रहा है और वॉल पे बिल्कुल टाइम नहीं लगा, सिर्फ ये जो मोल्डिंग्स वगैरह है ना यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था और एक दो जगह पे मुझसे गड़बड़ भी हो गई थी। तो गाइज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत टाइम लग गया इसको करने में, लेकिन काफ़ी मज़ा आया करने में। और टाइम इसलिए लगा क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी ये सब स्टिकर्स वगैरह कैसे चिपकाते हैं, क्या करते हैं, तो बहुत गुफअप्स हुए बीच में। बट लेट मी टेल यू गाइज, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टिकर्स की। आई मीन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू है ना इसका कि मैंने 2-3 बार चिपका दिया गलती से और फिर जब मैं निकालने गई ना बिल्कुल नहीं निकल रहा था। बट कितना वाटर प्रूफ है और कितना हीट प्रूफ है उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि ये जो वॉल है ना ये फिर भी लास्ट कर जाएगा, ये अच्छे से रेजिस्टेंस रहेगा, टिक जाएगा। लेकिन प्लेटफॉर्म का मुझे डाउट है क्योंकि मैं गैस ऑन करूँगी तब मुझे आइडिया आएगा कि कितना ये हीट रेजिस्टेंट है। और क्योंकि मैंने इसको पूरा अपने वॉश बेसिन तक लगाया था तो मुझे पता चलेगा कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। वैसे तो शायद नहीं होगा बिकॉज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बट सो फार सो गुड गाइज, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। आई मीन सिर्फ ये दो चीज़ें लगाने से ही ना पूरी लाइट का इफेक्ट चेंज हो गया है। इतना ब्राइट लग रहा है किचन, इतना बड़ा लग रहा है। तो सरप्राइजिंगली अब ऐसा लग रहा है कि पूरे घर में अब मेरा किचन जो है ना वो डिफरेंट नहीं लग रहा है। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो तो आज कंप्लीट कर ली मैंने, और जो बाकी की चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजर्स वगैरह वो जब आएंगे तब मैं उसको कहीं कहीं पे मुझे सेट करना है तो वो मैं करती रहूँगी और आपको अपडेट देती रहूँगी। और ये जो प्रोडक्ट्स है ना गाइज, आई थिंक इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आपको ज़्यादा अपने किचन को ना बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं करनी है, और या फिर अगर आपको कम बजट में अपने किचन को मॉडिफाई करना है तो, या फिर क्विक इंस्टेंटली करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको कोई फेस्टिव सीजन के लिए करना है, आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, ये वॉलपेपर्स अगर कुछ महीनों के बाद खराब भी हो जाते हैं, फट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, वी कैन अगेन रिप्लेस इट विथ अनदर प्रिंट, अनदर डिज़ाइन। तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। सिर्फ मुझे ये प्लेटफॉर्म का जो पेपर है ना उसका थोड़ा सा डाउट है इसका, कि ये कितना ड्यूरेबल होगा। बिकॉज जब हम गैस ऑन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि कितनी हीट रेजिस्टेंट है, और जब मैं यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह ज़्यादा यूज़ करूँगी तब पता चलेगा कि ये वहाँ पर टिक पाता है या निकल जाता है। सो दैट इज़ अनदर थिंग। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। आई एम वेरी हैप्पी और मेरा DIY फाइनली काम आया। सो आई एम वेरी ग्लैड। सो गाइज मुझे तो मेरा किचन अब देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को भी अच्छा लगा या नहीं। मैंने बहुत मेहनत की है। आई थिंक मुझे 3 से 4 घंटे लगे ये करने के लिए। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे अब ये व्लॉग को एडिट भी करना है और कल सुबह पोस्ट भी करना है, तो अब मैं ये व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।